सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल पाक है कि वतन से वफादारी मोमिन की निशानी है और अपने वतन की हिफाजत के लिए जहाद करना ईमान का हिस्सा है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाक़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है। नाजरीन, एक इन्फॉर्मेशन आई जिस पर भारतीय दिफाई तज्जिया निगारों ने भारत को खबरदार कर दिया। वो खबर क्या थी, ये सुनिए। We don't have the military power to face a 2.5 front war. इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। Keep the borders quiet as far as they can do and not take a confrontation with the पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे। जो एलओसी इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन एलओसी। ये मोटी मोटी बातें। वी आर डोंट हैव द मिलिट्री पावर। भारत ने एक गैर मुल्की खबर के मुताबिक बताया कि चाइना की चंद एयर बेसिस पर पाकिस्तानी पायलट स्पॉट किए गए हैं जो कि JC-31 5th जनरेशन स्टैलिक टेक्नोलॉजी वाले तैयारों की तरबियत लेते दिखाई दिए। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को खुफिया रखा हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलकर सामने आई कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और चाइना की एक डील हो गई है तारीखी तौर पर, जिसमें चाइना पाकिस्तान को JC-31 5th जनरेशन तैयारे मुहैया जो है वो कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। एयर कमोडोर ज़ियाउल हक शम्सी ने एक भारतीय खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत से टेक्नोलॉजी में 14 साल आगे है और स्टैलिक के बारे में उनका कहना था कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके दुश्मन का कोई भी रेडार सिस्टम इस तैयारे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, या इंटरसेप्ट करते करते इतनी देर हो जाएगी कि वो अपनी कार्रवाई करके चला जाएगा। एक बॉल की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि ये आसमान पर बॉल गोल्फ की तरह नज़र आएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर ज़ियाउल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं। डिफेंस एनालिस्ट जो इंडियन विक्रमजीत सिंह हैं, उन्होंने ऐसे ही खबरदार नहीं किया भारत को। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले से ही बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये शामिल कर लिया जाए। भारतीय सहाफ़ी के भारत को खबरदार करने के मुतालिक सवाल पर इसका जवाब लेने के लिए हमें माजी भी देखना होगा कि उसमें ऐसा क्या हुआ था। कर्नल ज़फ़र अब्बासी, जिन्होंने 1987 यानी 1987 में सियाचिन के महाज पर भारत को मात दी थी, इस किरदार को अल्फा ब्रावो चार्ली के ड्रामा सीरियल में कैप्टन काशिफ के एक किरदार ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। काशिफ सर, जो PMA में ऑर्डर ऑफ मेरिट पर 12वें नंबर पर था। ऑर्डर ऑफ मेरिट में वो 12वें नंबर पर। उसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, लेकिन उसके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से कमांड ने डिसाइड किया कि हम इसको फिक्स करेंगे। सर, इसका डिसिप्लिन
और इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट सर, इट हैज गॉन बियॉन्ड लिमिट सर। यहाँ तक बात कर दी गई कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। वही तो उसने साफ लफ्जों में कहा है सर, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस आर्मी सर। इस नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से उसका ट्रांसफ़र सियाचिन कर दिया गया। साथ ही तुम्हारी अटैचमेंट ऑर्डर भी आ गई। अच्छा सर, कहाँ? बड़ी अच्छी जगह सियाचिन। उसने बड़ी कोशिश की कि इस डिसीजन को रिवर्स कराया जा सके, लेकिन उसके फादर ने उसको क्या कहा सुनिए। मैंने तुम्हें फौज में इसलिए नहीं भेजा था कि एक दिन सर्दी करते हुए माटी गोद में छुपने के लिए आते। शेम। आखिरकार उसको सियाचिन में अपने इंस्ट्रक्टर, जो कि उस वक्त सियाचिन में कमांडिंग ऑफिसर थे, रिपोर्ट करना पड़ा। और वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर ने उसकी ACR रिपोर्ट पर किस तरीके से उसको समझाया, देखें। सबसे पहले जितने ऑफिसर मेरे पास आए सब के सब बोले, पहले ऑफिसर जो कि में इंस्ट्रक्टर ने जब ये कहा कि दिस इज पर्सनल फेलियर टू मी, तो बात दिल को लगी। नहीं कहा मैं इतना कैजुअल और इररिस्पांसिबल अफसर बना सकता। दिस मींस अ पर्सनल फेलियर टू मी एंड रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। बात सिर्फ रिपोर्ट की नहीं थी, बल्कि यूनिफॉर्म पहने ऑफिसर के झुके हुए सर की थी। सिर्फ सीनियर ने इतना कह दिया कि अगर सर उठा के मेरे सामने ना आ सको तो कभी मत आना। बस किरदार बदल गया। इस वक्त मैं देख रहा हूं पहली बार अंदर यूनिफॉर्म वाले अफसर का झुका हुआ सर कितना बुरा लगता है। मकसद सिर्फ मोटिवेट करने का था और यूनिफॉर्म पहनने का मतलब बताने का था। अगर सर उठा के मेरा सामना ना कर सको तो आइंदा मेरे सामने भी। उसने पोस्ट के ऊपर जवानों को देखा जो बगैर किसी शिकायत के अपने काम में मसरूफ थे पाकिस्तान की पाक सरजमीन के लिए। उसे अपने आप में शर्म महसूस होने लगी अपने ऐसे बिहेवियर की वजह से। उसको एहसास होने लगा कि खुश रहना और खुश रखना कितनी बड़ी नेमत है। उसका रवैया बदलने लगा। यहाँ इन सादा और मासूम जवानों में रह के मुझे ये एहसास हुआ है कि खुश रहना और खुश रखना कितना आसान है। और जब मादरे वतन को ज़रूरत पड़ी तो यही कैप्टन काशिफ ने सबसे पहले वॉलंटियर किया कि मैं आगे जाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, व्हाट इज इट नाउ? सर, मैं इस मिशन के लिए वॉलंटियर करता हूँ। ये बात याद दिला दी इंस्ट्रक्टर को कि अगर सर उठाकर मेरे सामने नहीं आ सकते तो कभी मत आना। बस सीनियर ने इजाज़त दे दी। और वैसे भी मेरे लिए एक मौका है फौज के साथ अपनी कमिटमेंट प्रूव करने। बात कमिटमेंट की थी, मादरे वतन के साथ, पाक फौज के साथ। बस डट गया वो। सामने से आते हुए दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद को अकेले ही उसने वसाले जहन्नुम कर दिया। बात सिर्फ कसम की थी जो उस वर्दी से निभाने की खाई थी। दुश्मन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे पाक फौज के कितने जवान हैं, लेकिन वन मैन आर्मी साबित करके दिखाया। उसने मादरे वतन से किया हुआ अहद निभा दिया, लेकिन उसके साथ ही एक भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के साथ ही उनको अपने दोनों हाथों और दोनों टांगों से भी हाथ धोना पड़ा। 22,000 फुट की बुलंदी पर इतनी देर ओपन में पड़ा रहा, लेकिन सर उसने जो कुछ कर दिया है, इट्स इनफ टू मेक यू प्राउड। बेटे की ऐसी बहादुरी पर बाप का के क्या अल्फाज थे वो सुनने वाले हैं। कम आई कंट्रोल द शॉक। सो उसके दोनों हाथ, दोनों टांगें और माइंड। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले और कोई नहीं, कर्नल जफर अब्बासी साहब थे। हमारा सलाम है कर्नल जफर अब्बासी जैसे गाजियों को।
जिन्होंने वतन अजीज के लिए ये सब कुछ किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शायद यही वजह है जिसकी वजह से दुश्मन के दिल में हमारे बारे में खौफ लाहक है। इसलिए भारत को उसके दिफाई तज्जिया निगार इस खतरे से आगाह कर रहे हैं कि खबरदार रहना और पाकिस्तान से किसी भी तरह की जुर्रत नहीं करना। मेहदी हसन को अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।